Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, अपने लेक्चर 4 में मैंने आपको 10 क्लास का चैप्टर 3 कर रखा था। उसमें हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। आज मैं 4 एक्सरसाइज करवाऊंगा पूरी आपको डिटेल में, ठीक है, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। ठीक है, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो एक्सरसाइज है ना 3.4 वो करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.4 आपने जो 3.3 सीखी थी उसमें मेनली क्या था, उसमें था सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन 3.4 में हम क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, क्या एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आज आपको समझाता हूं पहले कि एलिमिनेशन लगता कैसे है, क्या होता है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दे रखा है आपको कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना। देखिए, नाम देखिए, एलिमिनेशन मेथड। किससे बना हुआ है, एलिमिनेट से। एलिमिनेट क्या होता है, हटाना। तो वही सेम लॉजिक इसमें लगेगा। हमें ना एक वेरिएबल हटाना होगा। कैसे टाइम को देखिए, देखिए आपको दो वेरिएबल होते हैं, आपको इनमें से कोई एक वेरिएबल को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखिए, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं दोनों इसे लिख के मैं 3 का इंटू कर दूं, यानी कि ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, बाय 3 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 का इंटू कर दूं तो क्या होगा, उससे देखो 3x प्लस 3y और 3 5 से 15, और ये कितना है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, क्या लॉजिक रहा। लॉजिक क्या रहा कि मुझे एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए था। ठीक है, अगर देखिए मैंने ना क्या, मैंने 3 का इंटू करा, अगर मैं चाहता था 2 का इंटू भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अगर अपोजिट साइन है जो आपने सेम करा है, अगर उसके अपोजिट साइन हुआ तो इक्वेशन होंगी ऐड। और अगर जैसे मैं इसमें 2 का इंटू करता तो 2x सेम हो जाता, तो फिर मैं करता इनको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर सेम साइन के होते हैं तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर अपोजिट साइन के होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐड करता हूँ, एडिंग देखेंगे, एडिंग इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे तो सिंपल दिखा आपको कैसे ऐड होगा। 3 प्लस 2 5x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 4 कितने हुए, 19। x कितना हो गया, 19 अपॉन 5। कोई दिक्कत, बताइए गाइस, ठीक है, क्लियर। अब हमें y वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन एज ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसमें रख रहा हूँ, फर्स्ट वाले में रख रहा हूँ, सेकंड में रख दूं, किसी में रख दो, आपको इच्छा है तो सेकंड में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसमें रख दे रहा हूँ, तो क्या होगा, 2 इंटू 19/5 माइनस के 3y इक्वल्स टू, आगे 2 19 का 38/5, ये क्या हुआ, ये ट्रांसफर इधर, तो ये तो जगह 3y प्लस का, और प्लस का पूरा जगह हो गया माइनस का, एलसीएम ले लीजिए। तो 38 माइनस के 20/5 इक्वल्स टू 3y। तो 30 माइनस 20 कितना हुआ, 18। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके आगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ 15 ये कट जाएगा आपका 3 से, तो कितना आंसर आएगा 6/5 y। y की वैल्यू कितनी आई, यानी कि 6/5। गाइस, ये क्लियर है आपको। फर्स्ट पार्ट है एलिमिनेशन मेथड सिखाया है मैंने आपको। आप इसको एक बार और देख लीजिए, मैं दोबारा सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नया सीख रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट करना, यानी कि एक किसी भी वेरिएबल को रिमूव करना, हटाना, एलिमिनेट करना। मैंने दो इक्वेशन लिखी, मैंने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि मैं y को सेम करना चाहता हूँ। आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप 2 का इंटू कर दिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो x सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम साइन के होंगे तो फिर इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको याद रखना है कि साइन हो जाते हैं चेंज। ठीक है, तो गलती मत करना। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तब भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा। उसमें पहले x की वैल्यू y वैल्यू हो जाएगी, फिर x की वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं अपना मेथड बताता हूँ आपको। मैंने क्या करा, 3 का इंटू करा फर्स्ट इक्वेशन में, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 5, कितना आ गया, ये आ गया। ये इक्वेशन सेम की सेम, इन दोनों कर दिया मैंने ऐड, तो 3 और 2 5x, ये एलिमिनेट हो गया, कट गया। 15 प्लस 4 19, x वैल्यू आ गया 19। पुट द वैल्यू ऑफ x
इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में लग दीजिए, आप लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल, वी विल गेट द y एंड हेंस आवर आंसर x इक्वल्स टू 19.5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूं आपको। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, चलिए इसका देखिए क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस के माइनस के 2y इक्वल्स टू 2। दीज आर द टू इक्वेशंस व्हिच आर गिवन टू यू। ठीक है, हमें करना क्या है, फिर वही एलिमेंट्स मेथड लगाना है और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो सिंपल से दिख रहा है मुझे, या 4 है या 2 है, तो मैं इधर 2 का इंटू कर देता हूं सबसे पहले। तो ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी, इसमें देखिए 2 इंटू 2 4x माइनस के 4y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हुआ, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7x, y 4y से 4 5 एलिमिनेट, 10 प्लस 4 14, x कितना आ गया आपके पास 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इन एंगल ऑफ द इक्वेशन, मान लीजिए मैंने लगा दी फर्स्ट में, लगा दो चलो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 इंटू 2 प्लस के 4y इक्वल्स टू 10, तो कितना हुआ 6 प्लस के 4y इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस के 6, तो 4y इक्वल्स टू 6 एंड वी गेट y इक्वल्स टू 3/2। तो दिक्कत 10 माइनस 6 4, ठीक है, 10 माइनस 6 4, y कितना आ जाएगा 1, सिंपली। ठीक है, ये क्लियर है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 9x इक्वल्स टू 2y प्लस के 7। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक ये एक ये। ठीक है, अब मुझे फिर वही मेथड लगाना है, तो पहले मैं अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा घुमा दी इक्वेशन, तो हम अपने हिसाब से जो हम जानते हैं अच्छी तरह से, पहले हम उसको बनाते हैं, फॉर्मूले लेके आते हैं। तो कितना ले रहा है, मैं इसी को तो रीराइट लिख रहा हूँ, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अब मुझे एक सेम चाहिए। ठीक है, सेम कैसे होगा, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मैं इसमें अगर 3 का इंटू कर दूं तो ये और ये कैसे हो जाएंगे सेम। तो क्या करेंगे, 3 का इंटू को 3 दीजिए 9x, 3 5 जा 15y माइनस की 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर सेम साइन के होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। ये फर्स्ट थी, ठीक है, ये सेकंड। तो करना क्या आपको, फर्स्ट से सेकंड मैच कर दो, सेकंड से फर्स्ट मैच कर दो, और मैं सेकंड से फर्स्ट मैच करता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, साफ साफ तो लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 9x माइनस 9 साइन चेंज पे लगा दीजिए। ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको याद रहे, साइन कर दिए, चीज में सब्ट्रैक्ट कर दो, इसलिए थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। 9 माइनस 9 ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 माइनस 9 तो 0 कट गया, ये सीधे माइनस प्लस इज माइनस साइन ग्रेटर का, तो कितना आएगा 13y। ठीक है, सिमिलरली ये प्लस को लगा तो माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का, तो कितना ग्रेटर है 5, y कितना आ जाएगा आपका माइनस के 5/13। कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन एज ऑफ द इक्वेशन, मान लीजिए मैं इक्वेशन सेकंड में लगाऊं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या हुआ 9 इंटू माइनस के 5/13 माइनस के y की वैल्यू आई है, x तो अच्छी जाएगा 2 इंटू माइनस के 5/13 माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। तो 9x माइनस इंटू माइनस प्लस का 10/13 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सिंपल कितना आएगा देखिए, 13 इंटू 9 से कर लीजिए, 9 इंटू 13x प्लस के 10 माइनस के 7 इंटू 13, और एलसीएम 13 का आएगा 0 में जाएगा। ठीक है, तो 9 13 9 3 है 27, 11x प्लस 10 7 3 21 एंड 9।
तो 117x और कितना हुआ माइनस के 81 इधर कैसे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x कितना आ गया 81 अपॉन 117 ठीक है किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 ठीक है और 2 बचा तो 3 7 जा और सिमिलरली 3 3 जा 9 2 बचा 9 जा फिर 3 से कट जाएगा अगेन 3 9 जा 3 13 जा दिस इज योर आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका जो कि लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस के y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 ठीक है ये क्वेश्चन है। क्या करते हैं इनको बड़ा सिंपल करके एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं ठीक है रूट हटा देते हैं। देखिए 6 एलसीएम 3x और 3 2 है तो 4y इक्वल्स टू -1 ये इंटू में हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस के 6 ठीक है। सिमिलरली इसको लिखते हैं 3x माइनस के y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 तो 3x माइनस के y इक्वल्स टू 3 जा 9 ये दो इक्वेशन मेरे पास अब तैयार है ठीक है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है पहले कि 3x पहले से ही इनका दोनों का कैसा है सेम तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बची चाहो तो 4 का इंटू कर सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है 3 इसी हम डालेंगे मैं x से ही। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड अगर सेम नहीं आते तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं आगे किसी नंबर का जिससे कि कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाता। तो देखिए अब मुझे क्योंकि सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट ठीक है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड ठीक है। जब फ्रॉम करके लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 3x माइनस 3x तो कटेगा कैंसिल हो जाएगा। अब 4y ये माइनस लगाएंगे इसके नीचे ठीक है तो प्लस क्या हो जाएगा तो 4 और 1 कितना हो गया 5y माइनस 6 माइनस 9 तो माइनस के 15 तो y कितना आ गया माइनस के 3 कैंसिल हो जाएगा 5 से। पुट द वैल्यू ऑफ y पुट y इन इक्वेशन किसमें लगा दीजिए इसमें सिंपल लगा रही हूँ सेकंड में लगा देता हूँ तो इस बार और 3x माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 9 3x इक्वल्स टू 6 x कितना आ गया 2 hence x equals 2 and y equals to 3 is the solution of the given pair of linear equation in two variables ठीक है। यानी कि जो हमें दे रखी थी दो इक्वेशन इनके आंसर क्या है x आया 2 y आया -3 और ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका वो वर्ड प्रॉब्लम से है वो मैं करके सब बताता हूँ आपको काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 क्या अगर हम एक न्यूमरेटर में 1 तो करते हैं ऐड और डिनोमिनेटर से 1 करते हैं माइनस तो जो फ्रैक्शन है वो आपका 1 हो जाएगा और इट विल बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर यानी कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा तो क्या फ्रैक्शन होगा ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही याद दिलाया था कि मेरा तरीका मतलब कैसे रहता है सेम मेथड रहता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो एक जैसे होते हैं उनका सेम मेथड बताऊंगा डिफरेंट मेथड नहीं बताऊंगा ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि सबसे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y न्यूमरेटर x न्यूमरेटर y ठीक है। अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका x अपॉन y ठीक है। इसके आगे अब वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या कह रहा है आपसे इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर में 1 कर दीजिए ऐड एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो सबट्रैक्ट कर दिया तब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1 क्रॉस इनटू कर दीजिए x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस के 1 तो x माइनस के 1 बाई 2 0 ठीक है। ये होगी आपकी इक्वेशन 1। आगे कह रहा है आपसे इट बिकम्स 1/2 एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 is added to the denominator only ठीक है। फिर क्रॉस इनटू कर दीजिए 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 तो 2x माइनस के y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिस इज योर। देखिए अब दोनों इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब क्या हुआ
मुझे दिख रहा है कि y कैसा दोनों का सेम साइन का है, सेम कोफिशिएंट है, साइन माइनस सेम साइन आते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। देखो 2x माइनस एक्स कितना हुआ x, ये माइनस प्लस कट कैंसिल माइनस y, ठीक है। तो इसमें इसको माइनस करा -1 -2 कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 3, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 1 2 किसी में रख दीजिए, मैं 1 में रख रहा हूं। तो 3 माइनस के y प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस के y इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया आपके पास 5। अब देखो, अब क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि इतने ही करके छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए स्क्रीन पर। तो क्या होगा फ्रैक्शन, क्या होगा हमारे पास x अपॉन वाई था, x कितना है 3, y कितना है 5 एंड 3 अपॉन 5 इज द फ्रैक्शन एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करता हूं मैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, देखिए क्या आपका फिर वही ए से क्वेश्चन आ गया, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, मैं अपनी लाइन रिपीट नहीं करूंगा। क्या 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How does the age of Nuri and Sonu is? ठीक है, इनकी एज फाइंड करनी है आपको। तो देखिए दो कैरेक्टर हैं, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years और एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y years। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों की एज एक्स वाई मान ली, ठीक है। अब आपसे कह 5 years एगो, एगो ने पता पहले, तो 5 years एगो नूरी की एज कितनी होगी, नूरी एज कितनी हो जाएगी 5 years एगो x माइनस के 5। सिमिलरली सोनू की एज कितनी हो जाएगी y माइनस के 5 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट हिसाब से क्या कह रहा है आपसे, वो उसने आपसे कहा है कि 5 years एगो कह रहा है ना थ्राइस, तो थ्राइस कह रहा है, तो न्यूरी की एज जो है वो थ्राइस हो जाएगी किसके, सोनू के एज के, ये कह रहा है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस के 5 बताते हैं, एज बिल भी आ जाता है, देखो लगाते हैं, ठीक है। 3 into y 3y माइनस के 3 5 15, ट्रांसफर कर देते हैं, x माइनस 3y प्लस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 10 बचे इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। गाइस एक बात और याद दिला दूं आपको साथ साथ, देखिए अगर आप जो सोचते हैं कि सर ने क्या कर दिया, मैं ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना पहले चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट वीडियो है ना इसी चैप्टर की, उनको एक बार देखते हुए आइए ना, तो आपको ये सब बहुत सिंपल लगेगा। और आप सीधे इस पर कूद रहे हैं अगर, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, समझ तब भी आ जाएगा आपके। लेकिन अगर आप पहले से आप देखते हुए आएंगे पूरा चैप्टर उसको देखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी पहली क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है आपसे 10 years लेटर, 10 years बाद, तो 10 years लेटर, ठीक है। क्या हुआ, तो न्यूली की एज कितनी हो जाएगी 10 years लेटर, या न्यूली ए लिख दूं यहाँ पर सीधे, एक्स थी, ये प्रेजेंट एज होती है ना, ये प्रेजेंट एज होती है हमेशा, ठीक है। कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 10। और सिमिलरली सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस के 10, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि न्यूली विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखिए न्यूली जो है, न्यूली कितनी है x प्लस 10, विल भी आते इक्वल लगाएंगे ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए मैं लिख दे रहा हूं सीधा। तो x प्लस के 10 इक्वल्स टू 2y प्लस के 20। तो x माइनस के 2y माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या करा, सबको ट्रांसपोज कर दिया है। अब दो इक्वेशन आएंगे, एक ये एक ये, इनको क्या करना है, आपको सॉल्व आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड इट विल बी द एज ऑफ सोनू एंड नूरी, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, मुझे दिख रहा है x ये है, x ये है, ठीक है। तो सेम साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को मैच कर दिए सेकंड में से, ठीक है। तो x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो -3 + 2 माइनस के y बचेगा,
ट्रायंगुलेटर स्क्वायर +10 सो प्लस के 20 जीरो, तो y कितना आ गया आपका 20। पुट इन इक्वेशन सेकंड इंटीजर ऊपर लिखी हुई है, तो x मुझे पता नहीं 2 इंटू 20, y 20 आ गया, माइनस के 10 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस के 220 है 40, 40 माइनस 10 कितना हुआ, वो मैं लिख दे रहा हूँ 40 माइनस 10, तो x हो गया माइनस के 50, तो x कितना हो गया आपका 50। तो दिक्कत बताइए, ठीक है। तो हेंस ड्यूरी केस कितनी हुई आपकी 50 इयर्स, और सॉल्व केस कितनी हुई 20। आपको लास्ट में लिखना है, सो द एज ऑफ ऐसे करके लिख देना पूरा, ठीक है। आप लिख लो, मुझे पता है। चलिए मैं अपना थर्ड पार्ट जो कि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप इसको थर्ड पार्ट को 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा बोला आपको। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, चलिए देखिए थर्ड पार्ट इज व्हाट व्हिच यू हैव डन ऑलरेडी इन योर 8th क्लास, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपको याद नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेथड से नहीं, क्योंकि इसका एक एग्जांपल भी है, ठीक है। क्या वो आपसे कह रहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number, ठीक है। ये अब जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा, अभी आपके समझ में नहीं आएगा क्या स्टेटमेंट है। देखो जब भी ऐसा डिजिट का नंबर आता है, टू डिजिट नंबर, इसका तो मेथड सीख लो पहले कैसा है। क्या लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x एंड एट टेंस प्लेस मैंने मान लिया y। मतलब क्या हुआ, कोई दो डिजिट का नंबर है, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। समझ लीजिए के बाद अब कह रहा है, मैंने क्या माना कि यूनिट है वंस होता है, तो ये तो मैं मान लिया x आएगा, यहाँ पे मैं मान लिया y आएगा, ठीक है। अब इससे ओरिजिनल नंबर वो कैसे बनेगा, तो सोचो जैसे मान लो लिखा हुआ 36, मान के चलते हैं एग्जांपल चल रहा हूँ, तो मैं 36 कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ तो 1 पर लिखा हुआ इसका इंटू 1 से कर दूं, प्लस जो 3 पर 10 पे लिखा हुआ इसका इंटू 10 से कर दूं, तो 3 10 का 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं जो 10 पर उसका इंटू 10 से, जो 1 पर उसका इंटू 1 से, तो कितना हुआ 10y प्लस के x, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये मेरा हो गया ओरिजिनल नंबर, यानी कि मुझे अगर एक्स और वाई की जो वैल्यू हो जाए, मुझे मैं इसमें लगा दूं तो मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे, उसने क्या दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या सम ऑफ द डिजिट, सम क्या है एक्स वाई डिजिट है, इनका सम कितना दे रखा है आपको 9, यानी इन दोनों को नंबर प्लस करके 9 आएगा। वो मैंने एग्जांपल तो अच्छा लिया है, ठीक है। 3 और 6 9 आएगा, पता नहीं यहाँ से आएगा नहीं आएगा, वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सोचते हैं 8 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है आगे देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स एंड 9 टाइम्स दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर जो है, दिस नंबर इज बता दीजिए, इज वाज वर्ब भी मैं बता चुका हूं पहले, क्या आता है, इक्वल लगाते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी जहां पर y है वहां पे x, जहां पे x है वहां y, तो कितना जाएगा 10x, ठीक है, प्लस के y, तो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस के 2y। सॉल्व कर लेते हैं, सबको मैं धैर्य जाता हूं, चलिए ऐसा करते हैं, प्लस धैर्य जाता हूं, x को प्लस को अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा लगता है x प्लस का हो, ठीक है। तो 9x ले जाता हूं मैं, तो 20 माइनस 9 कितना हुआ 11x, 92 ले जाऊंगा कितना हुआ माइनस के 88y इक्वल्स टू 0, डिवाइडेड बाय 11 कर देता हूं सिंपलीफाई करने के लिए, तो x माइनस के 8y इक्वल्स टू 0। इतना हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, दो इक्वेशन आए मेरे पास, पहली इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, और सेकंड इक्वेशन हो गई ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सिंपलीफाई करके x, क्योंकि मुझे लगाना है एलयू में लगाना है, तो चलिए क्या करते हैं, तो इसमें भी x, इसमें भी x, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में से 1 में से मैं सेकंड माइनस कर देता हूँ, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड से फर्स्ट माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x माइनस x कैंसिल, y माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो गए 9y, 9 के तो 9 ही रहेगा, तो y कितना आ गया 1 आ गया। y बाई पुट इन इक्वेशन सेकंड से लगा दिए,
तो x माइनस के 8 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 8 आ गया। तो पुट इन ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारे पास 8, कितना था 10 क्योंकि x को y कितना 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 यानी कि 18। दिस विल बी योर आंसर। तो नंबर कितना हो गया आपका 18। क्लियर है गाइस, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ही है, बैंक के ऊपर है, पैसे जमा निकालने के ऊपर है। देखिए क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 नोट एंड ₹100 नोट ओनली। यानी क्या, उसने जो कैशियर था जो पैसे देता है उससे सिर्फ 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो उसको 25 नोट्स, मीना को 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि तो टोटल प्लस करके 25 नोट्स मिले। एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50s एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 शी गॉट। ठीक है, उसको कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स मिले। ठीक है, तो करेंगे क्या, जो हमें निकालना है, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मैंने मान लिया कि एक्स तो मिले 50 रुपए नोट्स, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स मिले बाई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है वो कि आपको टोटल रुपीज नोट्स कितने मिलते 25। तो टोटल नोट्स देखने पहले, तो x प्लस को y कर दूं, यानी 50 नोट्स और 100 नोट्स प्लस कर दूं, कितना आएगा 25। ये तो पहली बात हुई, पहली क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एंड तो एक चीज दिमाग लगाइए, 50 के नोट मिले उसको, 100 के नोट मिले, टोटल में कितने हो गए 2000। अब 50 के कितने मिले x प्लस 100 कितने मिले y, तो अब मैं प्लस कर दूं, कितना कर दूं, थर्ड प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल चीजों को सोचो कि आपके पास दो के जो नोट हैं वो कितने हैं, मान लीजिए चलिए 4 है। ठीक है, ₹2 के नोट कितने हैं 4, और ₹1 के नोट कितने हैं 2। तो क्या हुआ, 2 4 का 2 कर दो ₹8, और 1 का 2 से कर दो ₹2, तो टोटल प्लस कर लो कितना हुआ ₹10। ऐसे ही निकाला, सेम तरीके निकाला मैंने, तो यानी कितना हुआ ये 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, इनको करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो क्या कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। भाई 50 का इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y, और 25 को कर दो तो देखो कितना होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 और 0 0। ठीक है, क्या करा मैंने 25 का 5 से 125 होता है, 0 लगा दी मैंने सिंपल से। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो इक्वेशन आ गई इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन आ रहे हैं दोनों की, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 माइनस के 2। तो 50 माइनस 50 तो कैंसिल हो गया, 100 माइनस 50 कितना होगा 50y, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना बचा, ये बचा आपका 750। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 75/5 यानी कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 पता सिंपल सी है हमारे पास, तो x कितना हो जाएगा भाई x प्लस के 15 इक्वल्स टू 25। तो x कितना हो गया 25 माइनस के 15, यानी कितना हो गया 10। सो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 10, ये हो गया आपके 15। ठीक है, ये बात याद रखना, मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन पूछा है ये तो आपको लास्ट में लिखना है, बाद में ये मत कहना कि सर आपने क्या लिखा, मैं चीज के बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप लास्ट में लिख देना, मैं फालतू में वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाह रहा, समझाते जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ रुपीज नोट 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू 15। चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, बता चुका हूँ पहले कि वर्ड जितनी प्रॉब्लम है आप उसमें अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो, वैल्यू लगा लो, 10 50 सा 500 और 15 से 100 से कर लो, 1500 1500 कितना हुआ 500 2000 हो गया चेक। दैट्स व्हाई
आवर आंसर इज करेक्ट, बात खत्म। ठीक है, इस एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट रह गया है। ठीक है, वो कर लेते हैं पहले। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है फिफ्थ वाला। ठीक है, क्या तो फिर वही कुछ कुछ हद तक वही क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज वाला। क्या कह रहा है आपसे, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी क्या हुआ कि एक लाइब्रेरी को क्वेश्चन समझना जरा जरूरी है इसमें। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, इसमें फिक्स चार्ज है। ठीक है, कितने दिन का, 3 days का, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। यानी 3 दिन लो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन का चार्ज जो फिक्स वही देना होगा आपको। उसके बाद जो है हर एक दिन का, ईच डे का सबसे अलग चार्ज है। अब लिखा हुआ सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक केयर फॉर 7 days। यानी सरिता ने 27 पेज दिए, उसने बुक कितनी रखी, 27 days बुक, 27 दिए 7 days रखने के लिए। while Shruti paid ₹21 for 5 days। 5 दिन रखने के उसने कितने रुपए दिए, 21 दिए। Now we have to find the fixed charge and the charge for each extra day। तो क्या करेंगे, let the fixed charge equals to ₹X and charge per day be ₹Y। मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज होता वो तो मैंने मान लिया X, और चार्ज पर डे का मैंने मान लिया Y। ठीक है, अब देखिए क्योंकि उसने दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है क्या करेंगे, अगर उसने क्या करा, 27 रुपीज दिए थे, 27 रुपीज दिए थे कितने दिन के लिए, 7 days के, तो 7 में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया भाई, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था, प्लस 4 दिन बचे 7 में से, तो वो कितना होगा पर डे के हिसाब से। तो ये तो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा आपसे कह रहा है सुशी पे 21, तो सुशी ने दिए 21 रुपीज, कितने 5 दिन के लिए, तो 3 दिन तो इसमें आ गए, 2 दिन बचे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लिख दी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों लिखा है, क्लास लोगे के बाद 7 days थे, तो 7 में 3 दिन तो ये हो गई, क्योंकि फिक्स चार्ज कितने दिन का, 3 दिन का। अब यहाँ पर क्लियर लिखते हो चीज को। ठीक है, और 4 डे बचे 7 में से, तो 4 डे का चार्ज में पर डे, ऐसे ही 5 डे टोटल थे, तो 3 दिन का चार्ज तो इसमें आ गया, और 5 माइनस कितने हुए 2, तो 2 दिन का चार्ज अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट माइनस के सेकंड, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, 27 minus 21 equals to 6, we get y equals to 3। y 3 आगे पुट इन इक्वेशन किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, सेकंड में रख देना। चलिए तो क्या हुआ, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, तो x प्लस के 6 इक्वल्स टू 21, x कितना गया 21 माइनस 6 कितना हुआ 15। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, x के लिए आप क्या करेंगे 15 और y कितनी आ गई 3। ठीक है, आप चाहें तो देखो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू लगा लेना इसमें आप। ठीक है, मैंने क्या करा सिंपल, मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू लगाई है सिंपल। ठीक है, आप चाहें तो अपने आंसर इसमें लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, लगा के देख लीजिए, आपको अगर थोड़ा डाउट हो रहा था देखिए, एक्स कितना है 15, वाई कितना है 3, तो इसमें लगाते चलिए, एक्स है 15, तो 15 प्लस 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 15 कितना हुआ 21। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर को ठीक है। अब लास्ट में लिखेंगे सो द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज कितना है, एक्स कितना है 15 एंड द चार्ज पर डे इज ₹3। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इसमें गाइस देखिए एक मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कि एक जो क्वेश्चन है ना इसमें, वो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आप थोड़ा उसको अपनी तरफ से खुद करना, मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, हल्की सी हिंट दे रहा हूँ कि क्या है क्वेश्चन में, कि हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल लगा इसकी एक्सरसाइज से पहले। क्या आपको तो एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारे खर्चे। ठीक है, इनकम क्या होती है जो हम कमाते हैं, और सेविंग क्या होती है जो हम बचाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, जैसे मान लो आपको इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो देखो जितनी इनकम थी, जितने पैसे मैंने कमाए, उसमें से कितने सेव कर लिए, बाकी क्या हुआ, बाकी हुए एक्सपेंडिचर में। यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो इनकम माइनस के सेविंग करूंगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, ये हिंट है, ये आप समझ गए तो आप सब कुछ कर जाओ क्वेश्चन में। इससे पहले एग्जाम्पल पेज नंबर शायद 55 या 54 के आसपास होगा, आप लोग उसको देख लीजिए, नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि आपके लिए कुछ होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, और अगर तब भी नहीं आता मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। जब तक लगा है, गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा।